नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के एक्सप्रेस शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रियो को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही एंड्रियो जो साल 2022 तक प्रिंस एंड्रियो थे, लेकिन क्योंकि लगातार उनका नाम एस्टीन फाइल्स से जोड़ा जा रहा था, लगातार उनका नाम यन शोषण से जोड़ा जा रहा था, उसके बाद साल 2022 में पहले उनका टाइटल गया। वो प्रिंस एंड्रयू से एंड्रयू हुए और अब उनकी गिरफ्तारी की बात भी निकलकर सामने आई है। ब्रिटेन की शाही दीवारें हिल चुकी हैं। एब्सेंट फाइल्स में नाम आने के बाद आखिरकार वो हो गया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स थर्ड के छोटे भाई प्रिंस एंड्रियो को यूके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि यही सच्चाई है। पूर्वी इंग्लैंड के सैंडरिगम स्टेट स्थित वुड फार्म में 8 सादे कपड़ों वाले अधिकारी पहुंचे और इसके बाद 66 साल के एंड्रियो को उन्होंने हिरासत में ले लिया। और वहीं जिस दिन उनका जन्मदिन था, यानी बर्थडे के दिन, हथकड़ी लग गई। पुलिस ने बयान जारी कर दिया है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन 60 साल के व्यक्ति को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के शक में गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। बाद में यह साफ हो गया कि वो प्रिंस एंड्रयू की बात कर रहे थे। ये गिरफ्तारी सीधे सीधे कुख्यात सेक्स अपराधी जेफरी एब्सेंट से जुड़ती है। एब्सेंट फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही 30 लाख से ज्यादा दस्तावेज सामने आए। ईमेल, तस्वीरें, वीडियो, और इन सब में एक नाम बार बार उभर रहा था, और वो नाम था प्रिंस एंड्रियो का। आरोप है कि 2010 में एंड्रयू माउंटबेटन विंसर ने एस्टीन को ट्रेड रिपोर्ट्स और संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। पुलिस अब ये सब खंगाल रही है। एंड्रयू लगातार इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस बार मामला महज छवि का नहीं है, बल्कि आपराधिक जांच का भी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अब परिवार का इसके ऊपर क्या टेक होगा। बकिंघम पैलेस में यह बयान सामने आया है कि किंग चार्ल्स थर्ड ने गहरी चिंता जताई है, लेकिन साथ ही यह साफ संदेश भी दे दिया है कि कानून अपना काम करेगा। कोई विशेष रियायत नहीं बरती जाएगी और कोई शाही ढाल इस समय नहीं चल पाएगी। यानी साफ है कि ताज और कानून आमने सामने नहीं खड़े हो सकते। गौरतलब तो यह है कि एंड्रयू से उनकी शाही उपलब्धियां पहले ही छीनी जा चुकी हैं और वो अब आधिकारिक तौर पर हिज रॉयल हाइनेस के रूप में कार्य नहीं करती। उन्हें रॉयल एलची भी छोड़ना पड़ा और शाही परिवार से दूरी पहले ही बनाई गई थी। लेकिन अब मामला और भी ज्यादा गंभीर है और इस बार अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहले भी संकेत दिए थे कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे शाही खून हो या आम आदमी। प्रधानमंत्री बोले, कानून से कोई ऊपर नहीं। यह गिरफ्तारी पिछले कुछ हफ्तों में सामने आए कई चौंकाने वाले आरोपों के बाद हुई है। जब अमेरिकी कांग्रेस द्वारा एप्स्टीन फाइल को जारी किया गया था, इससे पहले जब 1 दशक पहले तत्कालीन सरकार के व्यापार विभाग में पूर्व व्यापार दूत के रूप में कार्यकाल के दौरान एंड्रयू के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पूछा गया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बीबीसी से कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। एप्स्टीन मामले में पीड़िता रही वर्जीनिया गिफ्रे ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थी, तब प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि एंड्रयू ने गिफ्रे के सभी आरोपों को खारिज किया, लेकिन उन्होंने गिफ्रे की पीड़ा को स्वीकार किया। गिफ्रे की अप्रैल 2025 में मौत हो गई थी। गिफ्रे के खुलासे के बाद फंसे एंड्रयू वर्जीनिया गिफ्रे ने साल 2011 में अमेरिका के हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति नेटवर्क का खुलासा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उसने कहा था कि जब वह सिर्फ 15 साल की थी, तभी एप्स्टीन के नेटवर्क में फंस गई थी। उसे कई प्रभावशाली और हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। इसी इंटरव्यू में वर्जीनिया ने ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया था। वर्जीनिया कई साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी और यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की वकील बन गई थी। छीन लिया था प्रिंस का खिताब किंग चार्ल्स ने पिछले साल अक्टूबर में अपने छोटे भाई एंड्रयू से प्रिंस का खिताब और सभी शाही उपाधियां वापस ले ली थीं। उन्हें विंडसर स्थित उनके आलीशान घर
रॉयल लॉज को भी खाली करने का आदेश दिया गया। पूरे मामले में कब क्या हुआ? 2001 अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशेष प्रतिनिधि बने। मार्च 2001 वर्जीनिया गिफ्रे ने यौन शोषण का आरोप लगाया, एंड्रयू ने खारिज किया। जुलाई 2011 जेफरी एप्स्टीन विवाद के बाद व्यापार दूत पद छोड़ा। नवंबर 2019 बीबीसी इंटरव्यू के बाद सार्वजनिक भूमिकाओं से हटे। 2021-2022 गिफ्रे का मुकदमा, मल्टी मिलियन समझौता। सितंबर 2022 क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। 30 अक्टूबर 2025 प्रिस की उपाधि छिनी। जनवरी-फरवरी 2026 नई एप्स्टीन फाइलें और फिर जांच तेज। 19 फरवरी 2026 66वें जन्मदिन पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।